बोलिए रामसा पीर महाराज की जय। हमने जो है पंच पीरों के बारे में पढ़ा था अभी तक की क्लास के अंदर। जो लास्ट वीडियोस है उसमें मैंने पंच पीरों के बारे में विस्तृत व्याख्या की है और उनके बारे में जानकारी दी है। आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके अंदर जो है पंच पीरों के बारे में विशेष तौर से पूछा जाता है। उनके प्रतीक चिन्ह और उनके उपनाम वगैरह इनके बारे में, उनका वंश, उनके पिता माता का नाम और उनकी जो जन्म कहाँ है, जन्मस्थली, उनके थान देवरे कहाँ पर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो उनकी सारी जो है मैंने विस्तृत रूप से जानकारी उसके अंदर दी है। आज अब मैं शुरू कर रहा हूँ राजस्थान लोक कला संस्कृति के अंदर लोक देवता, जो अन्य लोक देवी देवता हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आज के जो अन्य लोक देवता हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको लोक देवताओं के बारे में प्रश्न जो है उनके उत्तर देने होते हैं और उनकी तैयारी आपको विस्तृत रूप से करनी होती है। और यही वो आर्ट एंड कल्चर है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे रीट हुआ, पटवार हुआ, कांस्टेबल हुआ, तो उसमें आपको चाहे ग्राम सेवक हुआ, आपको उनमें इनके आंसर्स जो है इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। और लोक देवता के अंदर अधिकतर क्या आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको विस्तृत रूप से इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो है वीर तेजा जी। किसके बारे में? वीर तेजा जी के बारे में। वीर तेजा जी, इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? खड़नाल। अब देखिए खड़नाल कहाँ पर है? ये है परबतसर तहसील में। कहाँ पर? परबतसर तहसील है। और परबतसर तहसील कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों। और इनका जो वंश है, वीर तेजा जी का जो वंश है वो है नागवंशी जाट। नागवंशी जाट वंश के थे ये। और इनके पिताजी का नाम जो है वो है ताहड़ जी। ताहड़ जी इनके पिताजी है और माता है राम कुंवर। कौन है? राम कुंवर। ठीक है दोस्तों। और इनकी जो पत्नी है उन पत्नी का नाम है प्रेमल दे। क्या है? प्रेमल दे। तो हमने क्या देखा इसमें? ये नागवंशी जाट थे, इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता राम कुंवर और पत्नी प्रेमल दे। इनकी एक सखी थी। जी हाँ दोस्तों, क्या इनकी एक सखी थी और सखी का नाम क्या है? लाछा गुजरी। ये वही लाछा गुजरी है दोस्तों, लाछा गुजरी, जिसकी गाय को कौन ले गए थे? मीणा उठाकर ले गए थे। कौन? मीणा ले गए थे। और इनसे इन्होंने, वीर तेजा जी ने क्या किया था? मेयर के जो मीणा थे उन मीणाओं से इनकी गाय, किसकी? लाछा गुजरी की गायों को इन्होंने छुड़ाया था। ये छुड़ाकर लाए थे। कहाँ से? मेयर के मीणाओं से। ठीक है। मेयर कहाँ है? अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था पहले, उधर का। और नागौर से बिल्कुल पास में पड़ता है मेयर। तो वहाँ के जो मीणा थे वो लाछा गुजरी की गायों को ले गए थे और वहाँ से कौन छुड़ा के लाए थे? वीर तेजा जी लेके आए थे। अब मैं अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करूँ तो प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? तलवारधारी। देखिए तलवारधारी अश्वारोही। अश्वारोही यानी कि अश्व पर बैठे हुए तलवारधारी। तो देखिए इससे पहले भी कुछ ऐसे ही अश्वारोही आए थे जो लोक देवता थे, वो पंच पीरों के अंदर, गोगा जी और हड़बू जी। ठीक है। और उनमें क्या और इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए ये है तलवारधारी अश्वारोही। ठीक है। और जिसके जिह्वा पर, इनकी तो पहचान आप आराम से कर सकते हो, जिसके जिह्वा पर यानी कि जीबान पर क्या हो रहा है? सर्प डसते हुए बताया गया है। क्या? सर्प डसते हुए बताया गया है। कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि काला बाला के लोक देवता, नागों के देवता, कृषि उपकारक और गायों के मुक्तिदाता। अब इनसे ही जुड़ी एक कहानी है जो कि लोक प्रचलित है। आप सभी जानते हैं कि वीर तेजा जी जो है गायों को छुड़ाने जा रहे थे, तब इन्होंने देखा था एक नज़ारा कि वहाँ पर क्या एक सर्प जो है अग्नि में जल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि बेचारे किसी जीव की हत्या हो जाएगी ऐसे ही, तो उन्होंने उसको भाले से निकाल के साइड में फेंक दिया था। लेकिन वो जो है उसका सीन कुछ और ही था। वहाँ पर वो किस लिए जल रहा था? वो अपने साथी के साथ में वियोग में जो था साथ में जल रहा था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था, अनजाने में उनसे ये गलती हो गई थी। तो उसने जो है उनको श्रापित कर दिया था कि मैं अब तुम्हें जान से मारूंगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा था कि पहले मुझे गायें जो है
गायें छुड़ानी है, उसके बाद ही मैं अपना कार्य पूरा करने के बाद मैं वापस से आऊँगा। और ये उनको ये वचन देते हुए वो चले जाते हैं और फिर दोबारा लौट कर आते हैं। और वहाँ पर वो सांप जो है उसके भाले पर चढ़कर वो जब आते हैं तो पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, शरीर पे जगह जगह पूरी उनके घाव हो जाते हैं, क्योंकि वो गायों को छुड़ाते समय कई जगह पे चोटिल हो जाते हैं। अब जैसे ही वो वापस आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो घाव पे नहीं डसूंगा तुम्हें, क्योंकि जान कैसे ले सकता है वो सांप, डस के ही लेता है। अब के पूरे शरीर पे तुम्हारे इतने जख्म हो रहे हैं तो मैं तो घाव पे फिर घाव नहीं कर सकता, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं तुम्हें डस सकूं। तो फिर वो बताते हैं कि अब पूरे शरीर पे तो उनके घाव है, अब जिह्वा ही एक जगह बची थी उनकी जहाँ पर कोई भी घाव नहीं था। तो उन्हें अपना वो बताते हैं, फिर वो उस पर भाला नीचे रखते हैं, उस पर चढ़ते हुए वो उनकी जीवा पर डस लेते हैं और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु होती है उस जगह का नाम है सेंदरिया। कौन सी जगह का नाम है? सेंदरिया नामक जगह पे। और सेंदरिया कहाँ है? ब्यावर के अंदर है, ठीक है। वहाँ पे वहीं पर जो है तेजा जी का मूल स्थान है। इसी जगह पर एक जो बांसक नाम का सांप था उसी ने इनको यहाँ पर डस लिया था। कहाँ पर? सेंदरिया ब्यावर के अंदर। यहीं पर तेजा जी का जो है मूल स्थान बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखिए अजमेर के अंदर, अजमेर में मुख्य स्थान कौन कौन से हैं इनके? मुख्य थान, जो इनकी जो जगह है इनको थान कहा जाता है, ठीक है। तो थान कौन कौन से हैं? एक तो सुरसुरा के अंदर है, अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं, अजमेर के अंदर है सुरसुरा और भावता और ब्यावर और सेंदरिया, ठीक है, जिसमें सेंदरिया सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेंदरिया के जहाँ पे जो है इनका मूल स्थान वहीं पे है, वहीं पे बासक नाम के सांप ने इनको डसा था, ठीक है। और अन्य स्थान जो है, अन्य थान इनके कहाँ का बने हुए हैं? देख लीजिए बासी दुगारी, बासी दुगारी, बासी दुगारी आता है बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। और एक और है परबतसर, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, परबतसर, जो कि कहाँ है? नागौर के अंदर। तो यहाँ पर भी इनके थान बने हुए हैं। और इनके चबूतरा जो बनता है उस चबूतरे को क्या कहते हैं? मैंने जैसे आपको अभी बताया है, चबूतरे को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। क्या? थान कहते हैं, ठीक है। और इनके पुजारी, जो इस थान के जो पुजारी होते हैं उन पुजारियों को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। क्या? घोड़ला कहा जाता है। जो वीर तेजा जी होते हैं उनके बने हुए थान, जो चबूतरे बने होते हैं उनको थान कहा जाता है। और इन थान पे जो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना, उन पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु की खबर देखिए, इनकी जो मृत्यु की जो खबर थी सबसे पहले कौन लेकर आई थी? ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मृत्यु की जो खबर है वो लेकर आई थी लीलन घोड़ी। कौन सी? लीलन घोड़ी। जो इनकी घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम क्या था? इनका जो वाहन था वो क्या थी? लीलन घोड़ी, ठीक है। तो वाहन के अंदर आपको ध्यान कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट। इनकी मृत्यु की खबर कौन लेके आया? लीलन घोड़ी लेके आई थी, जो इनका वाहन था यही तेजा जी की घोड़ी थी, ठीक है। और इनकी जो बहन है, तेजा जी की बहन कौन थी इनकी? डूंगरी माता। कौन? डूंगरी माता, ठीक है। इनकी पूजा भी कहाँ की जाती है? ये भी एक लोक देवी है। इनकी जो पूजा है वो की जाती है खड़नाल नागौर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इनकी बहन का नाम क्या है? डूंगरी देवी। किसकी बहन थी डूंगरी देवी? आगे लोक देवियों के अंदर भी इनका नाम आएगा, तो इनको आपको याद कर लेना है कि डूंगरी माता जो है वो उनकी पूजा खड़नाल नागौर में की जाती है। और ये किसकी बहन थी? ये तेजा जी की बहन थी। अब देखिए इनका जो मेला भरता है, तेजा जी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। इनका मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार क्वेश्चन 2-3 जगह पूछा जाता है तेजा जी के मेले के बारे में। अब देखिए मेला भरता कब है और कहाँ भरता है और क्या इसकी खासियत है। ये जो मेला है ये भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला भरता है, ठीक है। और कहाँ भरता है? ये परबतसर नागौर के अंदर ये मेला भरता है। मैं मेले और त्योहारों का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके में आपको सारे मेले जो हैं कहाँ कहाँ कब कब भरते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इसमें दूंगा मैं। तो अब ये देखिए आप, जो मेला वीर तेजा जी का मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है और परबतसर नागौर के अंदर भरता है। और इसी दशमी को जो है तेजा दशमी कहा जाता है। क्या?
तेजा दशमी इसी दिन को कहा जाता है। और ये बहुत ही इस तेजा दशमी के दिन इस मेले की क्या खासियत है, ये जो मेला है ये बहुत ही विशाल पशु मेला है। कौन सा? विशाल पशु मेला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनको किस उपनाम से, गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। ये कृषि उपकारक भी है। तो इनका जो मेला है उसमें कई सारे पशु जो है वहाँ आते हैं। तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है विशाल कहाँ भरता है? वो पर्वतसर नागौर में भरता है। और कब भरता है? तेजा दशमी के दिन। वो तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद कर लेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की सर्वाधिक मेले से आय, जो मेले से जो आय होती है राजस्थान के अंदर, वो इसी मेले से होती है। किस मेले से? यहाँ पर जो राजस्थान की सर्वाधिक आय किससे? मेले द्वारा, मेले से होती है। वो किस मेले से होती है? वो इसी तेजा दशमी के दिन पढ़ने वाले पर्वतसर नागौर के मेले से ही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया गया 7 दिसंबर 2010 को, तो वो है वीर तेजाजी महाराज पर इन पर क्या है? डाक टिकट जो है जारी किया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ देवनारायण जी के बारे में। ये लोक देवता जो हैं इनका वंश था गुज्जर। और गुज्जर कौन से? बगड़ावत गुज्जर। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी जाति वंश के थे? गुज्जर बगड़ावत वंश के थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गोठा गांव के अंदर दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है आसिंद, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। गोठा दड़ावदा आसिंद के अंदर। ठीक है, उनका प्रमुख मंदिर भी कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ही है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब इनके और भी कई सारे मंदिर हैं। जो मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं देखिए। सबसे पहले सवाई भोज। कहाँ पर? सवाई भोज मंदिर। ये कहाँ पर है? ये है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, सबसे प्रमुख मंदिर यही है। फिर दूसरा आता है देवधाम जोधपुरिया। जोधपुरिया से आप ये टिक मत कर देना कि ये कहाँ पर है? जोधपुर में। ये जोधपुर में नहीं है। ये मंदिर कहाँ है? निवाई टोंक के अंदर। कहाँ पर? टोंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया से आप कहीं जोधपुर टिक मत कर देना, वरना आपका क्वेश्चन जो है क्या है? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं गलत होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है देवमाली। क्या है? देवमाली। और ये कहाँ पर है? ब्यावर के अंदर। यानी कि देवनारायण जी के जितने भी मंदिर है लगभग अजमेर के आसपास के इलाके में ही है, और वहीं पे ज़्यादातर इनको पूजा जाता है, भीलवाड़ा और अजमेर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जिलों के अंदर ये है इनका मंदिर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा। और सवाई भोज आसिंद के क्या फेमस है? डीजे फेमस है। जी हाँ, तो ये वही है देव डीजे सवाई भोज आसिंद, तो वहीं के डीजे फेमस है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि देव डीजे से देव नारायण जी और सवाई भोज आसिंद। ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता जो थे देवनारायण जी के, वो हैं सवाई भोज। कौन? सवाई भोज। ठीक है, और इनकी माता जी का नाम था सेठू। और पत्नी जो थी इनकी पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी पत्नी। कौन? पीपल दे। और पिता सवाई भोज, माता सेठू। अब देखिए इनकी मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है आपको पता है? मूर्ति के स्थान पर जो है देवनारायण की मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा होती है। किसकी? ईंट की पूजा की जाती है। नीम की पत्तियों का आयुर्वेदिक महत्व बताने वाले प्रथम लोक देवता कौन थे? वो थे देवनारायण जी। ठीक है, और आगे देखिए इनके ऊपर भी देखिए जो देवनारायण जी, इनके ऊपर भी 2011 में जो है डाक टिकट जारी किया गया। कौन सा? डाक टिकट जारी किया गया। कब? 2011 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किस पे किया गया था? 7 दिसंबर 2010 को तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। उसके बाद में 2011 में किस पर? देवनारायण जी पर जो है डाक टिकट जारी किया गया। जो इनके जो गुज्जर अनुयायी होते हैं, गुज्जर अनुयायी आपको पता ही है। अनुयायी यानी कि उनके बताए मार्ग पर चलने वाले, उनका अनुसरण करने वाले। तो गुज्जर अनुयायी जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका? विष्णु का अवतार मानते हैं। और देवनारायण जी को जो है
छाछ और राबड़ी का, किसका, छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है। काय का भोग लगाया जाता है, छाछ और राबड़ी का। अब देखिए देवनारायण की फड़ के बारे में अगर मैं बात करूं, देवनारायण की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है, इसका वाचन करते हैं गुज्जर भोपे। गुज्जर भोपे जो हैं इसका वाचन करते हैं, और गुज्जर कौन से, बगड़ावत गुज्जर। बगड़ावत गुज्जर इन भोपे जो होते हैं वो इस फड़ का वाचन करते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा लगाते हैं, कौन सा बजाते हैं इसके अंदर वाद्य यंत्र, वो होता है जंतर वाद्य यंत्र। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन से देवता की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और इसका वाचन कौन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिए जाते हैं और आप जो है सभी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि इस फड़ के अंदर कौन सी, देवनारायण की फड़ के साथ वाद्य यंत्र कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में 1993 में इसी पर, इस फड़ के ऊपर, देवनारायण की फड़ के ऊपर 5 रुपए का, कितना, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। क्या, डाक टिकट, जी हाँ। कब, 1993 में 5 रुपए का डाक टिकट किस फड़ पर किया गया जारी, तो वो है देवनारायण की फड़ के ऊपर। ठीक है। और ये जो फड़ है, देवनारायण की जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है। कितनी, सबसे बड़ी व छोटी। सबसे बड़ी फड़ भी इनकी है, सबसे छोटी भी इनकी है, वह सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन फड़ जो है वो किसकी है, देवनारायण की। ठीक है। और सबसे लंबी फड़ किसकी थी, मैंने बताया था रामदेव जी की, 48 मिनट की जो थी। इससे पहले मैंने बताया था कि सबसे लंबा जो लोकगीत है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ जो है वो है देवनारायण जी की, और लोकगीत जो सबसे लंबा है वो है रामदेव जी का, 48 मिनट का लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बात करते हैं अन्य जो देवी देवता हैं उनके बारे में। देव बाबा, कौन से, देव बाबा। अब इनका जो है जन्म हुआ था नगला जहाज, भरतपुर। कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये भी गुज्जर के लोक देवता हैं। कौन सी जाति के, गुज्जरों के लोक देवता हैं। ठीक है। और इनकी जो सवारी है, इनकी सवारी क्या है, भैंसा। इनकी सवारी क्या है, भैंसा। एक हाथ में लाठी ले रखी है और एक हाथ में झाड़ू। एक हाथ में क्या है, लाठी है, और एक हाथ में क्या है, झाड़ू ले रखा है इन्होंने। ठीक है। और काय पे सवार है, ये भैंसे के ऊपर सवार है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काय पे सवार है, ये भैंसे के ऊपर सवार है, और एक हाथ में क्या ले रखा है, लाठी ले रखी है, और एक हाथ में क्या ले रखा है इन्होंने, झाड़ू ले रखा है। ठीक है। इधर तो क्या है, लाठी, और इधर क्या है, झाड़ू। ठीक है। तो कोई भी पूछ ले, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में झाड़ू वाले लोक देवता कौन से हैं, तो वो हैं देव बाबा। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है ये पशु चिकित्सक भी थे। क्या थे, पशु चिकित्सक। तो पशु चिकित्सक लोक देवता कौन से हैं, वो है देव बाबा। ठीक है। और इनको प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को भोजन कराया जाता है। जब भी देव बाबा को प्रसन्न करना हो तो किसे भोजन कराया जाता है, भोजन कराते हैं ग्वालों को, भोजन कराते हैं। जो गाय चराने वाले होते हैं उन ग्वालों को भोजन कराया जाता है। और देव बाबा नगला जहाज के अंदर एक मेला भरता है। अब मेला जो है प्रतिवर्ष भरता है, और कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब भरता है, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी के दिन भरता है। और यही मेला जो है वर्ष में 2 बार भरता है। कितनी बार, 2 बार। एक बार और कब भरता है, चैत्र शुक्ल पंचमी, यानी कि कितनी बार हो गया ये, वर्ष में प्रतिवर्ष 2 बार। ठीक है। प्रतिवर्ष 2 बार मेला भरता है। किसका भरता है, देव बाबा का। कहाँ भरता है, नगला जहाज भरतपुर में। और कब कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को।